साल ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है। आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है मेरे पाकिस्तानियों? ठीक ठाक है? और अगर ठीक ठाक नहीं तो सुबह सुबह आंख खोलने के लिए एक कॉफ़ी का कप ज़रूर पी लेना नेस्कैफे का, ताकि आपकी आंख खुल जाए और आप फिर मेरा शो सही से देख सकें, आंखें मसले बगैर। कैसे हैं भाई ठीक ठाक लड़कियों? जी आज तकरीबन सेकंड लास्ट डे है इस साल का, और मेरी आपसे आखिरी मुलाकात 2016 में। आज के बाद मैं आपसे मिलने वाली हूँ 2017 में, ठीक है ना? अब जाहिर है जब 2016 का आज मेरे और आपके दरमियान आखिरी दिन है, तो हम क्यों ना अपनी पुरानी यादें शेयर करें। पूरा साल कभी खुशी कभी गम, कुछ खुशी के लम्हात भी गुजरे, बहुत सारे लोगों के घर में खुशियाँ आईं, बहुत सारे लोगों के रिश्ते जुड़े, नई जिंदगियाँ शुरू हुई, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई। लेकिन साथ साथ बहुत सारे अच्छे लोग हमसे बिछड़ गए, बहुत सारे साने हुए, बहुत सारी मुश्किलात आईं। लेकिन ज़िंदगी है ही इन कॉम्बिनेशंस का नाम, और हर साल कुछ ऐसा ही होता है कि कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो कुछ बुरी चीज़ें होती हैं। इंसान दिमागी तौर पर तैयार रहे कि उसकी ज़िंदगी में भी कभी अच्छे दिन भी आएंगे, कभी बुरे दिन भी। मगर हम इंसानों को हमेशा दूसरों की फ़िक्र लगी रहती है, हाय हाय उसका बच्चा क्यों नहीं हुआ अभी तक, हाय उसकी शादी क्यों नहीं हुई, उम्र निकली जा रही है। तो इसलिए वो जो इंसान की फितरत है, वो एक मॉर्निंग शो होस्ट की भी फितरत होती है। और मुझे भी हर वक्त पिस्सू पड़े रहते हैं, मीरा की शादी क्यों नहीं हुई, इमरान खान की तीसरी शादी होगी कि नहीं, हमजा अली अब्बासी अभी तक कवारे हैं क्यों हैं भाई, और बाकी हीरोइनें ये आयशा खान, उमैमा मलिक, ईमान अली, इतनी हसीन खूबसूरत होने के बावजूद अभी तक क्यों किसी की दुल्हन नहीं मिली। ये सारी बातें मुझे रात को सोने नहीं देती। तो मैंने सोचा कि आज इन सारी बातों का जवाब आखिरकार ले ही लूँ। मगर इससे पहले कि इन सारी बातों पर तबसरा किया जाए, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ अच्छे लम्हात इस साल के जो गुजरने वाला है, एक दिन रह गया है 2016 के कुछ हसीन लम्हात। यही हमने वो किया है ना जी। आइए देखते हैं किसके घर में क्या खुशी आई 2016 में, जरा एक रीकैप हो जाए पूरे साल का। आइए चल के 2016 लाया अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ। हमारे कई दोस्त बंध गए शादी के खूबसूरत बंधन में। खूबसूरत अदाकारा और होस्ट सनम जंग और कसाम की शादी हुई धूमधाम से। क्रिकेट के खेल में नंबर 1 मोहम्मद आमिर और नरजिस बंधे बहुत ही सादगी से शादी के बंधन में। साल की तीसरी बड़ी शादी हुई उर्वा और फरहान की, जो आए पल पल खबरों में नजर। कामयाब खूबसूरत मॉडल राबिया चौधरी और मशहूर म्यूजिशियन मीकाल हसन भी शादी के खूबसूरत बंधन में 2016 में बंधे। फुरकान और सबरीना को उनके निकाह पे हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद, और हमारी तरफ से ये दुआ कि उनके लिए आने वाला हर साल खुशियों से भरा हुआ हो। हमारी वर्सेटाइल एक्ट्रेस यसरा रिजवी और प्रोड्यूसर अब्दुल हादी ने भी फैसला किया एक दूसरे का हाथ थामने का। नुमान जावेद और जाना मलिक ने किया शादी का फैसला और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया साल 2016 में। अनम फैयाज और असद भी साल 2016 में शादी के खूबसूरत बंधन में बंध गए, और नुमान हबीब और अस्मा को भी हमारी तरफ से शादी की ढेरों मुबारकबाद। साल 2016 में नन्हे बच्चों की रोती हंसती आवाजें गूंज बनी रहीं।
उरुसा बिलाल और बिलाल कुरैशी के घर आया नन्हा सा शहजादा। फवाद खान और सदफ के घर आंख खोली प्यारी सी शहजादी ने। सनम जंग और कसाम की गोद में आकर समाई एक नन्ही सी परी। हमारी दुआ है कि इनकी आगे की जिंदगी भी हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती के साथ गुजरे। थैंक यू अल्लाह मियाँ 2016 में इतनी सारी खुशियाँ देने की, आपको भी और मुझको भी, हम सबको। और तभी तो आज मैं गोल्डन कपड़े पहन के आई हूँ, क्योंकि 2016 को अच्छी तरह खैर बात कह सकूँ। मगर जाहिर है हर फूल के साथ कांटे होते हैं, हर खुशी के साथ गम होते हैं, और ये ज़िंदगी का उसूल है। तो 2016 में हमने कुछ बुरे दिन भी देखे और बहुत सारे प्यारे हमसे बिछड़कर, हमसे रूठ कर चले गए। अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह ख़ास मकाम अता फरमाए। आइए उनको याद करते हैं और देखते हैं कि हमें 2016 में कौन कौन प्यारे छोड़ के चले गए। साल 2016 हमेशा की तरह दूसरे सालों जैसा पलक झपकते ही गुजर गया। 2016 में हमने खोए अपने बहुत से प्यारे। किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल कर। एक ऐसा शख्स जो जाते जाते भी अपनी आंखों से उन लोगों की जिंदगी की रोशनी बन गया जिनकी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में थी। अब्दुल सत्तार ईदी साहब अपनी आंखें भी अतिया कर गए और हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए वीरान कर गए। एक ऐसा शख्स जो सदियों में मिलता है, ऐसा इंसान जो लाखों में एक होता है। अमजद साबरी उन लोगों में से एक थे। अमजद साबरी की आवाज़ में पढ़ी गई हर कव्वाली दिलों में उतर जाती है। उनकी याद हमारे साथ है और वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। एक आवाज़ जो ईमान ताज़ा कर दे, वो अंदाज़ जो हर किसी को भा जाए, ज़बान की वो मिठास जो दिलों को नरम कर दे। खूबसूरत शख्सियत के मालिक जुनैद जमशेद साल 2016 में हम सब को छोड़कर चले गए। फातिमा सुरैया बजिया, शहलैला बलोच, कंदील बलोच, किस्मत बेग, निशा मलिक और शमीम आरा, ये उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें हमने 2016 में खो दिया। साल 2016 में हुए कुछ अंदोहनाक हादसात जिसने पूरी कौम को झंझोड़ कर रख दिया। सिविल अस्पताल कोयटा बम धमाके में दर्जनों की तादाद में वुकला शहीद हुए, जो कि कोयटा की तारीख का बदतरीन सानहा है। 29 मार्च 2016 को इल्लामा इकबाल टाउन पार्क लाहौर में 70 से ज़ायद ख़वातीन और बच्चों को बम धमाका करके अब्दी नींद सुला दिया गया। 24 अक्टूबर 2016 सरियाब रोड पर कायम पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दहशतगर्दों ने हमला करके 60 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया। 12 नवंबर 2016 को शाह नूरानी में बम धमाके से 50 से ज़ायद ज़ायरीन को शहीद कर दिया गया। दिसंबर 2016 में रीजेंट प्लाजा होटल में लगने वाली आग से 12 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। साल 2016 में जब लोग बहुत से ख्वाब सजाए, जिंदगी की कई प्लानिंग्स लिए एक मंजिल से दूसरी मंजिल की जानिब बढ़े, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंच ना सके। कई ख्वाब अधूरे रह गए। 8 दिसंबर सन 2016 को PIA के ATR प्लेन क्रैश में 45 से ज़ायद लोग शहीद हो गए। जी, उदास कर गया ना आपको ये पैकेज, मगर मैं नहीं चाहती कि आप ज़्यादा देर उदास रहें। छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े के बाद कोशिश करूँगी कि जाते जाते साल का आखिरी दिन, सेकेंड लास्ट डे, कुछ अच्छा करके जाए, कुछ मज़ेदार, कुछ एंटरटेनमेंट से भरपूर, ताकि आप फिर से 2017 खुशी खुशी शुरू कर सकें। और दुआ करें अल्लाह ताला से कि ये आने वाला साल आपके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए, सिर्फ खुशियाँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है। आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा। वेलकम बैक।
मॉर्निंग पाकिस्तान। और एक जगमगाता साल, वो कहते हैं ना गोल्डन साल जा रहा है 2016, और अल्लाह करे उससे भी ज़्यादा जगमगाता हुआ साल 2017 हमें देखना नसीब हो। बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी मस्तियों से भरपूर 2017 साल हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आए। और ज़रा प्रेडिक्शंस करते हैं आज बैठकर, और सवालात करते हैं कुछ एक ऐसे साहब से जो वाकई होने वाली बात को थोड़ा कुछ आइडिया दे के बता देते हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं करना, हमारे साथ ये हो सकता है और हमारे साथ ये नहीं होगा। आइए वेलकम करते हैं। सितारों का हाल हमेशा बताते रहते हैं सबको, तो हमने कहा क्यों ना आज हम बुलाकर अपने सितारों की बात करें, यानी हमारी सेलिब्रिटीज़ की बात करें। आइए वेलकम करते हैं हुमायूं महबूब। आज हमारे यहाँ डांस कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है और कुकिंग कंपटीशन है, उसके जज हैं। चलें, आप कहती हैं तो सही है। अच्छा, आप सब सोच रहे होंगे कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रही थी। सब सोच रहे होंगे जज किस चीज़ के हैं। अब ये मैं आपको अभी नहीं बताने वाली, ये आपको सस्पेंस में रखूंगी कि हुमायूं महबूब जज बने हैं। क्या कोई और अभी जूनियर नजूमी आएंगे, सितारों का हाल बताने वाले आएंगे, क्या उनका मुकाबला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले कि मैं अपने दूसरे मेहमानों को बुलाऊं, मैं ज़रा इनसे कुछ सवाल करना चाहूँ, और ये सवाल मुझे ऑडियंस ने ही पूछवाए। एक तो सबसे पहला सवाल ये है कि इमरान खान की तीसरी शादी होगी कि नहीं? शादी में मैंने मेहंदी लगवानी है दोबारा। शादी होने के तो भरपूर इम्कान हैं। अच्छा, इमरान 2017 में? 17 में तो नहीं, लेकिन यानी आप ये समझ लें अगस्त 2017 के बाद इनकी तीसरी शादी का दौर शुरू हो रहा है। अच्छा, लेकिन मैंने दौर मतलब मंगनी होगी, गोल्डन पीरियड शुरू होगा ये फिर मंगनी से? वाली काम नहीं करेंगे खान साहब। जिस टाइप का उनका जहन है वो डायरेक्ट शादी पे ही जाएंगे। एकदम खबर आएगी कि भाभी आ गई। लेकिन मेरा एडवाइस ये है कि खान साहब को कम से कम अगले इलेक्शन तक शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, उनके लिए बेहतर है। हाँ। क्योंकि इनकी मैं बहुत हम मशवरे नहीं देते ना, उनको करनी चाहिए क्या नहीं। अच्छा, चलें, सही। उनका बेचारे का दिल है, किसी पे दिल आ गया तो हम क्या कर सकते ये हैं? बात भी होगी कि नहीं होगी? नहीं, होनी तो है इंशाल्लाह। 2017 में नहीं होनी, लेकिन 17 के अगस्त के बाद यू कैन एक्सपेक्ट दैट। अच्छा, यानी कि अगस्त के बाद आप अपने नए कपड़े सिलवाना शुरू कर दें, क्या पता हाथों पे मेहंदी लगाने की डिज़ाइन चुनना शुरू कर दें। हाँ भाई, अब जो मेरे नाजरीन हैं, मेरे ऑडियंस हैं, उनका वो बेचैन है सुनने के लिए, हमजा अली अब्बासी की शादी होगी 2017 में कि नहीं? हमजा अली अब्बासी के इत्तेफाक देखिए कि जब जुपिटर का अपना साइकिल शुरू होगा तो हमजा अली अब्बासी की शादी का भी इनका दौर चलेगा जुलाई ऑनवर्ड। अच्छा, हाँ। ये क्या हो रहा है अगस्त के बाद? तो बहुत लोगों के हाथ पीले हो रहे हैं। असल में बात ये है कि अगस्त के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो एस्ट्रोलॉजी में बड़ा मैटर करता है, उसका घर हाउस चेंज होता है। मैं तो समझती हूँ अगस्त के बाद बच्चों के एडमिशंस हो गए। ये तो अच्छा, बाजी मीरा का क्या हाल है? वो शादी करने वाली है? बाजी मीरा की तो मेरे लिए भी दुआ है, अल्लाह ताला उनकी जल्द से जल्द शादी करा दे। हाँ। क्योंकि अब तक इतनी रूमर सुन चुके हैं, इतनी बातें सुन चुके हैं कि अब मैं भी अल्लाह से दुआ करता हूँ। अब तो वो दौर था कि उनके 2 नन्हे मुन्ने बच्चे होने चाहिए थे ना, मतलब अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही होती थी कि अगर नॉर्मल जिंदगी गुजर रही होती उनकी, तो फिर मैं आपसे ये पूछती कि अब उनके घर में लाल आएगा कि नहीं। मगर अब मैं ये पूछ रही हूँ कि उनके हाथ लाल होंगे या मतलब पीले होंगे कि नहीं? हाथ बिल्कुल उनके पीले होने के तो इम्कानात भरपूर है 2017 में। और अगर मीरा जी की वक्त पे शादी हो जाती तो माशाल्लाह अब उनके मेरे बराबर बच्चे होते हैं उनके, मेरे बच्चों के बराबर, मेरे बच्चों के बराबर। सॉरी मीरा जी, अच्छी औरत है के बराबर। ऑन अ लाइटर मूड कह रहा हूँ, अब तो उनके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं। हाँ, नहीं वो मेहनती है बेचारी, फैमिली का ख्याल करना, अपनी बहनों की शादियाँ वादियाँ, भाइयों की शादी कराना है ना, इसलिए। अच्छा जी, नेक्स्ट ईमान अली, खूबसूरत, हसीना, प्यारी सी, उसके हाथ क्या 2017 में पीले होंगे या आपको क्या लगता है? ईमान अली की मुझे अभी 2017 में शादी नहीं लगती वो। अच्छा, महविश हयात? महविश हयात का इस वक्त जो दौर चल रहा है, मैं जो देखा है उसके हिसाब से महविश हयात का इस वक्त रोमांटिसिज्म का
और मोहब्बत का दौर चल रहा है, ओए लेकिन होए। शादी के मामले में अभी उनका डिसीजन लेना आई थिंक सो इट विल बी टू अर्ली, अभी नहीं लेती मैं। यानी कि वो मोहब्बत में तो डूब चुकी हैं और वो 2017 से डूबी हुई हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो उनको 2015 ही से डूब जाना चाहिए था। ओह 2015 से वो डूबी हुई हैं जाहिर है मोहब्बत में। मोहब्बत तो एक ऐसा फितरी जज्बा है, कभी भी किसी सितारों को के हाल में ये भी कैसे। पता चल जाता है मोहब्बत में डूबी हुए हैं कि नहीं। आप तो जानती हैं निदा जी, अगर सही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ हो और अल्लाह का करम हो तो फिर बहुत कुछ पता सुनिए, चल ये जाता है। बताएंगे ना मेरे मियाँ अभी तक मुझसे मोहब्बत में डूबे हुए हैं कि नहीं। नहीं, वो बेचारे के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उसको तो डूबना ही डूबना है। मैंने कहा जब ज्यादा पुरानी हो जाए शादी तो ऐसा ना हो ना कि मियाँ कहते हैं कि जब शादी ज्यादा पुरानी हो जाए तो बीवी जो है वो कभी कभी अम्मा और बहन लगने लगती है लोगों मैं तो नहीं लग रही ना, मैंने तो नहीं, बहुत आप नहीं कोशिश लग की है रही, ना आप लगने नहीं की लग रही, आप नहीं लग जी। तो अब हम आगे बढ़ा रहे हैं अपने प्रोग्राम को और हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट यहाँ मौजूद हैं जो ऑन स्क्रीन क्या गजब ढाते हैं। जब एक साथ स्क्रीन पर आते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो बड़ी अच्छी उनकी केमिस्ट्री बिल्ट होती है। बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को हमेशा छेड़ते रहते हैं। जब भी इनको साथ बुलाते हैं बहुत पॉजिटिव वाइब्स दोनों से निकलती हैं और हर तरफ मोहब्बत मोहब्बत प्यार प्यार झलकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और दोनों मेरे शो को हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इन मेल हजरत को बुलाती हूँ जो कि हमेशा हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की भरपूर मेहनत करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं। आपकी फेवरेट बहुत खूबसूरत एक्टर, बहुत अच्छे इंसान, आगा अली। आप देखें जो सवाल आप 2017 के हवाले से करना चाहते हैं आपके सामने ये जज है। मैं आपको ये बताऊंगी नहीं कि ये जज क्यों है, ये प्रोग्राम के एंड में आपको पता चलेगा कि जज ये भी एक राज है। ये एक राज है। सर आप जज बहुत रहे हैं इस कुर्सी पे सर। वैसे आजकल जज बनना बड़ा खतरनाक है ना, खुद ही इस फंस दौर- जाए बंदा ना। जब से पनामा लीक्स आई है तो जज की कुर्सी बड़ी बहुत मुश्किल में क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। अरे सर सुबह सुबह संजीदा कर दिया आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप हमेशा आके ये कहते हैं कि आपने रट्टा हुआ ये जुमला। नहीं आप कुछ लगती और हैं, भी कह आप दिया किसी करें, आज एक आप दिन मोटी अगर हो गई। निदा खूबसूरत ना लगे तो किसी का क्या चला मैं जाए। इनको बुलाती इसीलिए हूँ, कोई तो मेरी तारीफ कर मतलब किसी कोई किसी तो का क्या अच्छा चला बोल दे जाए। मेरे लिए। और हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी है आज। मेरे कान में इन्फेक्शन है तो मेरा ये वाला कान बंद है और निदा की आवाज बैठी हुई है, तो आज हम जो भी कहें और जो भी सुने हमारी अपनी अपनी बस मर्जी है। माफ। थैंक यू, आपने एक बार फिर बुलाया। और देखिए 2016 जी। जा रहा है और ये 2016 का मेरा आखिरी शो है जी और आगा अली मेरे साथ। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात और है। इसका मतलब ये है कि आने वाले कई सालों तक आपका शो बहुत ही उम्दा चलने वाला है इंशाल्लाह ताला। हमारे भाई वैसे वो ये शो तो चलता रहेगा, पर मेरे साथ कब तक चलेगा आपको क्या लगता है प्रेक्षक? मेरी तो दुआ है कि आप दादी नानी भी बन जाए तो आप इस शो को चलाएं। सलमान भाई जो है वो इतनी बुढ़ापे नहीं, वाली लेकिन बात है। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग माशाल्लाह से निदा के मुंह की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने, देखिए हमारी इस सिलसिले में बात भी हुई थी, आपके सलमान भाई से भी बात हुई थी। मैंने कहा था इस शो पे कुछ अल्लाह का करम है। आप ये देखें, मुस्तकिल परमानेंट किसी चीज का डोमिनेट करना और लीड करना इस बिग थिंग, ये अल्लाह का करम है। और आपने अल्लाह बताया नहीं 2017 में हम हैं इधर की नहीं, आप हैं इंशाल्लाह। चलो निदा आपकी क्या तारीफ करें, मतलब इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। पता नहीं क्या वजह है कि इस शो की टीआरपी सबसे ज्यादा आती है, पता नहीं क्या वजह है कि हम भागे भागे चले आते हैं, पता नहीं क्या वजह है कि आपकी जिंदगी मेरे बगैर अधूरी और मेरी जिंदगी आपके बगैर। ये है मोहब्बत मेरे मैके वाले। प्लीज आओ जी। हीरो तो आ गया है, अब इस सेट पर इंतजार है हीरोइन का, जिसके आते ही हर चीज, वैसे तो कपड़े गोल्डन मैंने पहने हैं लेकिन उसके आते ही हर चीज चमकने लगेगी, एक रौनक सी आ जाएगी हमारे सेट पे, क्योंकि जब भी ये आती है रौनक बिखेरती है अपनी आंखों की चमक से, अपने चेहरे की मुस्कुराहट से और अपनी प्यारी प्यारी मीठी आवाज से। और ये काम ये ड्रामों में भी इसी तरह करती है। तो आइए वेलकम करते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड, हसीन, खूबसूरत 2016 की खूबसूरत लड़कियों में से एक खूबसूरत लड़की, सारा खान। सारा हमारे साथ है। 2017 सारा के लिए कैसा रहेगा? अभी बाकी मोटी मोटी चीजें नहीं बताएगा, सिर्फ हल्की हल्की चीजें बताएगा।
क्या सारा को क्या अच्छी चीजें मिलने वाली हैं 2017 में? जी के लिए ज़िंदगी में जो अभी तक मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ दी, अभी तो मैं आपके कंप्लीट हॉरोस्कोप बनाता हूँ, मगर ये जो मुझे लगता है 2017 का साल इनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लेके आएगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ इनके टैलेंट का मज़ीद उसको एक्सपोजर मिलेगा, निखरेगा, इन्हांसमेंट होगी और थोड़ा सा सस्पेंड रहने दें। जब मैं हॉरोस्कोप बनाता हूँ तो फिर इनके मुतालिक बैठो चीज़ें प्लीज, बताता हूँ। आ जाओ। अच्छा पहले हम तुम लोगों की ख्वाहिशात पूछ लेते हैं, क्योंकि हर इंटरव्यू के बाद जो सेलिब्रिटी आता है तो उसकी ख्वाहिशात कुछ तब्दील हुई भी होती है। यानी कि जब आप पहली दफ़ा आए होंगे तो शायद आप कुछ और मुझे बता के गए होंगे कि हमने ये करना है ज़िंदगी में, हमने ये करना है, या बचपन से हम ये करना चाहते थे। मगर साल साल के बाद इंसान की नेचर तब्दील होती है, मैच्योरिटी आती है और उसकी ख्वाहिशात भी तब्दील होती हैं। तो अब मैं तुम लोगों से लेटेस्ट ख्वाहिशात पूछने वाली हूँ। लेटेस्ट जो बिल्कुल 2017 में क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आगा अली के? सबसे पहले तो एक फिल्म है और सारी मेहनत उसी के लिए है। एक प्रोजेक्ट अभी ऑनर किया है एक और चैनल से, उसके लिए भी बहुत मेहनत की हमने, ना सिर्फ मैंने बल्कि पूरी टीम ने। एंड द प्रोमोज इज गॉट आउट, तो बहुत अच्छा फीडबैक है। बट देन अगेन द फिल्म, ये प्रोफेशनल चीज़ हाँ, होगी ना। हो गई। पर्सनल क्या प्लान है? पर्सनल मेरे दिल को लगी अभी एक कुछ बात बनानी है। मैं इनसे पूछूंगा भी कि सर ऐसा क्या, अभी आप इसको होल्ड कर लीजिए, बस ये आपका मैं नहीं feed सर कर- ये सवाल मैं हाँ, पूछ अच्छा, के रहूंगा चलो, सर कि सर ऐसा क्या प्रॉब्लम है सर? जी। लोग कहते हैं कि मैं ठीक ठाक एक्टिंग कर लेता हूँ, ठीक ठाक कर लेता हूँ ना मैं एक्टिंग, हाँ ठीक है। नॉट श्योरली नॉट द बेस्ट एक्टर ऑफ द कंट्री, बट हाँ ठीक ठाक, मतलब हाँ, अच्छी कर तो लेते एक आधा अवार्ड तो मिल ही सकता है, मतलब हाँ। एक आधा तो बनता ही है। ये पैसे भी award- ठीक ठाक दे ये देते हैं। अवार्ड कम है तो कि जब आप एआरवाई ने अभी इस बार भी नॉमिनेट नहीं किया है और तो बहुत दुख हुआ मुझे। तो मुझे लगा कि आप लोग दुआ करो यार कि अगले साल कम से कम एक आधी नॉमिनेशन तो मिल ही जाए। तो दैट्स इसका लेटेस्ट ख्वाहिश है मेरी। लेटेस्ट ख्वाहिश आगा अली की इन शॉर्ट ये है कि उनको एक आध अवार्ड में नॉमिनेशन तो और एक आध अवार्ड हाँ। मिल जाए। हाँ। जी। सारा मैं सारा जाऊंगा नहीं तो। सारा की लेटेस्ट फ्यूचर प्लान्स और लेटेस्ट ख्वाहिशात क्या हैं 2017 के हवाले से? काम को लेकर तो ये ऑब्वियसली मुझे लगता था कि पिछले साल मैं काम को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थी। मुझे लगता था कि मुझे म्यूज़िक में होना चाहिए, मुझे गाने करने चाहिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे शायद एक्टिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और म्यूज़िक में मुझे होना चाहिए, तुम्हें गाने करने चाहिए। जी, क्योंकि मुझे हमेशा से गाने का ही शौक था। और माइक मैंने लाओ। तुमने मुझे कभी गाना क्यों नहीं सुनाया? अरे सारा आज मुझे तुम बता तालियां बजाओ बिना सुने। सारा इतना कोई अमेजिंग गाती है निदा, आप सोच नहीं सकते हो यार। आई थिंक कि ये जिस दिन भी ये लड़की, ये मेरा दावा है, हाँ। द डे शी इज गोइंग टू स्टार्ट सिंगिंग प्रोफेशनली, शी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉप सिंगर्स ऑफ पाकिस्तान। 2016 के मेरे आखिरी शो में आप सारा खान का गाना सुनेंगे। ये तुमने मुझे बता दिया, अब तो मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाली। हाँ मैंने आपको पहले भी गाना सुनाया है, मुझे नहीं याद, आप भूल गए। तुमने ऑनर हम भूल गए, हम कुछ याद नहीं हमें। हमें कुछ याद नहीं है। आज आप हमें सुनाएं और रिवाइव करें हमारे दिमाग को। Every day is so wonderful, and suddenly it's so hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. Oh, what won't bring me down? Oh no, yeah. So won't you bring me down today? ऐसे 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 लगता है ना कि अचानक से टीवी का चैनल बदल दिया किसी ने। Well, that's see how एक talented उर्दू का गाना तो सुना दो, ये तो बहुत मजे का गाया तुमने। पर समझ किसी को कुछ नहीं आया एक्चुअली। तो अगर उर्दू का आगा गाते हैं, अच्छा हाँ गाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक मेरे आध- कॉपीराइट थोड़ी एक है आध उर्दू उर्दू का पे। तो गवा दो। अब निदा मैं प्रैक्टिस नहीं की तुमने?
प्रैक्टिस नहीं की और एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि जब मैं म्यूज़िक करूँ तो मैं बहुत अच्छे से करूँ, सीख के करूँ, मुझे सीखना भी है। तो मैं इसीलिए अभी नहीं गाना चाहती कहीं पर भी। ऐसी क्या बात है कि आपने अंग्रेजी म्यूजिक को इतना टाइम दिया और आपने हमारे अपने उर्दू मौसीकी को क्योंकि ये आपने जो भी गाया ये बहुत अच्छा था, पर अगर आप हमें कुछ देसी इस वक्त 2 लाइनें सुना देती तो हम खुश हो नहीं, जाते मैं देसी सारे। आपको ज़रूर सुनाऊंगी, लेकिन तब सुनाऊंगी जब मुझे लगेगा कि मैं बाकी बहुत अच्छा गा रही हूँ और मैं अच्छा गा सकती हूँ। और अभी मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरा गाती हूँ और इसीलिए मैं हर जगह शोज पे जाके किसी को बताती हूँ कि मैं सिंगर हूँ अच्छा या गाया। ये चीज अगर मैं गाती ना तो तुम हम जा मेरे ख्याल से सेट पे कोई भी ये गाता तो सब एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वो कटहरा, वो चमकता धमकता कटहरा खड़ा है, उसमें ये दोनों जाएंगे। धीरे 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 इनसे हम बहुत प्यार प्यार से सवाल करेंगे और धीरे अगर धीरे शुरू करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम अच्छा मैं शोर पे कर क्या रही हूँ, आप लोगों को कुछ समझ आया मैं क्या कर रही हूँ? बताएं, कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो ना। मैं आप लोगों को बताती हूँ। शो पे आज हो ये रहा है कि हम ये प्लान करेंगे या ये पूछेंगे इनसे कि या ये फैसला होगा कि क्या 2017 में ये 1 से 2 होंगी या ये 1 से 2 होंगे या नहीं। मतलब यानी कि जाके निदा ने हमारी शादी करानी है। क्या 1 मिनट जाने से पहले क्या आप अगले साल शादी करना चाहते हैं या नहीं जी। आप करना चाहते हैं कि नहीं? तो जनाब ये गेम जीत जीत कर ये फैसला करेंगे कि शादी नहीं होगी, वरना प्रेडिक्शंस ये हैं कि हो जाएगी। मगर अगर ये उन गेम्स पर, उन सेगमेंट्स पर पूरा उतरे जो हमने इनके लिए प्लान किए हैं तो ये शादी के बंधन से बंधने में तो आज चाहे सेट टूटे या जग छूटे, ये गेम मैं कभी नहीं हारूंगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए भाई, सुबह सुबह जब आंख नहीं खुलती तो एक सिप जब कॉफ़ी का आप ले लेते हैं तो आपकी आंख भी खुल जाती है। साथ साथ कॉफ़ी पीने से क्या होता है, कॉफ़ी वैसे चाय से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपके दिमाग को एकदम हाजिर कर देती है और लिवर और डायबिटीज़ की बीमारियों से आपको बचाती है। एक दिन में 3 से 4 ग्लास कॉफ़ी आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखते हैं और साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल होते हैं जो आपको बूढ़ा होने से बचाते हैं। तो क्या आप जवान रहना चाहते हैं तो हर वक्त कॉफ़ी पीजिए मेरी तरह। भाई आगा और सारा तो है ही जवान ना, तो आप भी कॉफ़ी पिए और बच्चे लगे। आप भी जवान हैं, आपको किसने कह दिया कि आप शादी जल्दी करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप ये हर वक्त मेरे जख्मों पे जो है मरहम रखते रहते हैं।
एक अच्छे भाई का काम और क्या होता है। ओए होए क्या बात है ऐसे भाई की, हर बहन का एक ताल्लुक भाई। दिल और फीलिंग से। एग्जैक्टली मैं तो बूढ़ी होंगी तो भी मैं चिचोरी रहूंगी, वो कभी चेंज नहीं होने वाली मैं। ये कटहरा आप देख रहे हैं, लाइटों से भरा हुआ कटहरा है जी। इसमें मैं अपने सेलिब्रिटीज को भेजने वाली हूँ और आप भी मेरे साथ आइएगा जरा। सही। हम सवाल जवाब की बौछार करेंगे सही। और जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं मैं कहेंगे। वैसे ही झूठ नहीं बोलता कभी। अगर आप लोगों ने सच नहीं कहा तो इतनी जोर की सायरन बजेगा कि आपके साथ साथ जो ऑडियंस बैठे हैं उनके कान मुझे के लगा पर्दे आप भी कहने लगे अगर आपने फटने सच का ही डर बोला है। तो इतनी जोर का सायरन बजेगा। और झूठ बोला तो बहुत सारे लोगों की दुआएं लग जाएंगी आपको और आपकी 2017 में शादी हो जाएगी। सुन लिया सारा, सुन लिया आगा। जो कहेंगे आप सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आइए आगा, पहले आपसे शुरू करते हैं। जी चले जी। नेस्कैफे हमारे साथ Good luck. साथ हम कटहरे की तरफ चलते हुए, इस कटहरे को देख के भी पता चलता है कि घर पे लाइट आ रही है। चलो जी। अच्छा मैं आपसे ये पूछ, जज साहब मैंने कुछ नहीं किया। जज साहब खड़े हैं यहाँ। ये सरासर मुझ पे इल्जाम। पकड़ना यार भाई। नेस्कैफे मेरी सुबह को और रंगीन बनाए और हमारे शो को अच्छे अच्छे स्पॉन्सर दिलाए। नेस्कैफे मिल गया, आज पकड़ मिल ले गया। यार। क्यों नहीं आता कोई? हाँ लाइए मुझे अरे दे लीजिए। कि आप आवाज आप ही का स्पॉन्सर है। ऐसा ना हो कि आप आवाज सुने उस सायरन की और ये आपके ऊपर ही गिर जाए। लेकिन मैं वहां था ही नहीं चाचा। जब मैं वहां गया नहीं तो मुलजिम की बहन का मुझसे कोई ताल्लुक कैसे हो सकता? तारीख पे तारीख, तारीख। Sorry. मैं क्या करूं, मैं एक्टर हूं, मैं इस तरह की जगह पे आता हूं मैं बहक जाता हूं। मैं आपको जुमला बता रही हूँ, तारीख पे तारीख। वो क्या जुमला था? हाँ, पर वो मेरा थोड़ी था, वो सामने वाले का था। तभी वो मैं बोल आपने रही हूँ। बोला। पहला सवाल, जी तुम भी जरा गौर से सुनना लड़की, हाँ, ताकि तुम्हारा भी अगली दफा इम्तिहान। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक? पहला सवाल छोड़ो, ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। और बताओ क्या हाल है? सती की बड़ी अच्छी पिक्चर आपने पकड़ी हुई है। कंटेम्प्ट ऑफ ये आप कोर्ट। करें ना ऑर्डर ऑर्डर। भाई ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। जज साहब Contempt यहाँ of court. करीब आ गए हैं तौहीन आप। अदालत हो Sorry, जाएगी sorry, आपकी। sorry. तो आप आपकी शादी हो जाएगी। फैसला। जी पहला सवाल, जी आप पे इल्जाम है कि आप बहुत गर्लफ्रेंड्स बनाते रहते हैं हर वक्त, चेंज करते रहते हैं हर वक्त। ये इल्जाम है? ये आप पे इल्जाम है कि आप गर्लफ्रेंड चेंज करते रहते हैं, एक पे क्यों नहीं टिकते? गर्लफ्रेंड खुद चेंज नहीं होती है तो इसलिए उसको चेंज करना पड़ता है। नहीं आप मेरे मानते हैं कहने इल्जाम सही है? का फतवा लग जाएगा मेरे। सॉरी, पर ये सच था, मैंने बोल दिया। क्या? ये सच है? यस। झूठ नहीं है ये? नहीं। ओके, सच्चा जा रहा है इंसान। आप पे इल्जाम है कि आप हर गुजरती लड़की को थोड़ा बहुत छेड़ते हैं। खामोश। सारी बातें एक तरफ, ये ओ क्या था? सारी बातें। मैंने आप लोगों को अभी तक कभी कुछ कहा? हालांकि आप सब माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी हो, इंसान परेशान ही हो जाए किससे बात किससे कराए। पर मैंने अभी तक कुछ आपके साथ कुछ खड़ा हो यहाँ पे कुछ। तो फिर बताओ, मैंने कभी, ये आपको इल्जाम लगता है कि गलत मैं है? छेड़ूंगा आती जाती लड़कियों को कभी? अल्लाह की कसम मैं छेड़ा हूं खुद। मतलब मेरे कॉलेज से लेके अब तक मेरे साथ बहुत दफा ऐसे हुआ है कि गुजरती हुई कोई लड़की मुझे छेड़ के चली गई और मैं सोचता रह गया कि इसके घर में कोई बाप भाई नहीं है क्या। किसी की दुम पे पैर रख दिया किसी ने। ये क्या है? कहाँ का सायरन है भाई? ये सायरन ऐसा नहीं होता, चाइना का सायरन। जरा इसको। जी हाँ जी भाई, निदा। दूसरा सवाल, जी। तीसरा सवाल इन्होंने दूसरा तो डिनाई कर दिया कि ये छेड़ते नहीं है लड़कियों जी को। बिल्कुल भी नहीं। अब मैं अजीब लगेगा जज साहब से पूछूं, बताएं आप क्या ये छेड़ते हैं या नहीं? देखिए आप सब आप मुझे जज का मॉडल ज्यादा लग रहे हैं कसम से। अच्छा चलें, आप मुझे जज का मॉडल आए समझ सर, लें। कभी आपको अपने बाप का रोल दें हम ड्रामे में? नहीं, वो आप कीजिएगा। आप जो आपने बात की उससे लोग दूसरे किस्म का भी शुबा जहन में आ सकता है। अरे तो आप बाप रे। ये ना कहें कि आपको जो है लोग छेड़ते थे। लोग नहीं सर, लड़कियां। लड़कियां छेड़ते थे तो वो क्या नाबीना थी? अल्लाह, नहीं सर, बड़ा आगे
करती बड़ा हूँ। बड़ा टिका के देखा Unenlightened. उन्होंने, ऐसे ऐसे देखा है कि नाबीना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अच्छा बल्कि 2-4 आंखें ज्यादा ही होंगी उनकी। अच्छा अगला जी। अगला इल्जाम, आप पे इल्जाम है कि आप रात भर जागते हैं और कॉल्स पे लड़कियों को से बातें करते हैं। आधा सच है आधा झूठ है। अच्छा, एक तो आप कॉल्स पे लड़कियों से बातें, मैं एक इंसान हूं, मैं 2-4 गर्दनें हो मेरी, 2-4 और हाथ हो मेरे, तो 5-6 फोन लगाए मैंने, तो एक ही लड़की से आप बात कर सकते हो अगर कर रहे हो तो मैं रात को जागता हूँ, दैट्स ट्रू। मैं सोता नहीं हूँ जल्दी, मैं बहुत लेट, सूरज निकलने के बाद मोस्टली सोता हूँ। अच्छी बात नहीं है वैसे ये, लेकिन ऐसा ही है। तो फिर कभी अगर टाइम लगे तो कर लेते हैं लड़की वड़की से बात। क्या बुराई है? ओके जी। अगला इल्जाम, जी। आप पे इल्जाम है कि चांद रात को बाजारों में पर्चियों पे अपना नंबर लिखकर मेरे पे और कुछ कर ये आगा अली बनने से पहले की बात कर रही हूँ। नहीं आगा अली, मैं पैदा होते ही आगा अली था मैं को 16-17 साल की उम्र की बात थोड़ी मेरी माँ ने बोला कि आज से तू आगा अली मैं तो जब से पैदा हुआ तब से फर्स्ट डे से आगा अली, टीवी पे आने से पहले। लेकिन मैंने मशहूर होने से पहले। निदा, ये जो पेपर ये मैंने कभी भी नहीं किया, मुझे पर्ची कभी वाला जरूरत काम नहीं कभी? पड़ी। अच्छा, क्या मतलब इसका, हंसने वाली कौन सी बात? जरूरत नहीं पड़ी। सुबह नाश्ते में क्या खा के आए हो आप लोग? जरूरत नहीं पड़ी। सारा तुम कुछ कह रही थी आगा को देख कि अगर कभी कोई बहुत अच्छा लग जाता था ना, तो मैं पर्चियां शराफत से जाके बात कर लेता था। पर्ची नहीं फेंकी आपने, नहीं, आप कभी साफ-साफ ये कभी कहा। नहीं, कभी नहीं, इन्होंने पर्चियां नहीं फेंकी, इन्होंने एक्चुअली ये किया था पर्ची कि तो मेरी आज भी नहीं चलती सर, वरना नॉमिनेट ही हो जाता सर मैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये जो तरीका इख्तियार का, जज साहब कुछ कह रहे हैं। जज आपका साहब तरीका वारदात जो था वो दूसरे तरीके का था। क्या आप था? ये अखबार वाले को हायर करते थे सर, आप उसे कोने में 200 खड़े देख रुपए रहे थे सर देते। मुझे। ये खुद में अपना नंबर हर अखबार में लिखवाते थे। हाँ, ये मैं पर्ची नहीं ब्रेकिंग न्यूज के नीचे लिखता था। जी। अगला इल्जाम जी। आप पे इल्जाम है कि आपको अगर कोई मैसेज करे लड़की के नाम से तो आप उसको इजी लोड करवा देते। मैंने कभी किसी को नहीं पता लगने दिया था। पर कोई, मैं तो लड़के का नाम है तब भी करा देता हूँ यार। सच्ची में? कोई बात नहीं, ऐसे क्या है, 20-25 रुपए, किसी की रात गुजर जाएगी, किसी को बड़ा जरूरी फोन वोन करना होगा, वो हो सकता है किसी ने ऑनलाइन मेरा ही कोई प्ले देखना हो, निदा का शो ही देखना हो। अच्छा, तो ये कोई बात। जो नंबर चल रहा है नीचे ये बैंड पर, ये आगा अली का नंबर है, जिसको भी इजी लोड चाहिए हो। सारे मुझे मैसेज करो, जब मैं रोज का 2 लाख रुपए का इजी लोड कराऊंगा। जी जी, अगला सवाल, आप पे इल्जाम है कि आप रॉन्ग नंबर डायल करके लड़कियों को तंग करते मेरे पास हैं। दुनिया में और कुछ नहीं है करने को। आगे के बाद आप दुनिया लोग में सोचो और कि मैं कोई ये काम नहीं है। जितने इल्जाम मेरे पे लगे हैं, अगर मैं ये सब करता हूँ तो एक्टिंग तो बड़ी दूर की बात है, मेरे ख्याल से खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं जी, ये झूठ है। आप पे इल्जाम है, अगला इल्जाम पे आ रही हूँ। अगला भी आ गया। आप पे इल्जाम है कि ड्रामा साइन करते वक्त आप अपनी सामने एक्ट्रेस जो है, हीरोइन जो है, उसका नाम पूछते हैं, अगर वो आपको पसंद नहीं होती तो आप कहते मैं नहीं कर सकता ये ड्रामा। क्या ये सच है? हाँ। वाह! और ये इस हद तक सच है कि जब भी मुझे कोई प्रोजेक्ट ऑफर होता है तो मैनेजर के थ्रू या डायरेक्टली किसी भी तरह से हो, तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि डायरेक्टर कौन है और एक्ट्रेस कौन है। उसका रीज़न ये नहीं होता है कि वो बड़ी प्यारी पोपट होनी चाहिए, रीज़न सबके मुंह पे यही लिखा है ना इस वक्त, है एक्ट्रेस का पूछता है। उसका रीज़न ये होता है कि 2 महीने 1.5 माह में एक साथ काम करना होता है, तो अगर किसी से नहीं जमे या आपको लगे कि यार इसका हाइट बहुत ही छोटा लगेगा, या मैं मोटा लगूंगा इसके आगे, या मैं पतला लगूंगा, या व्हाटसोएवर, अगर आपको वो क्लिक ना हो तो फिर आप कोशिश करते हो कि आप वो काम नहीं करो, तो इसलिए नहीं करते, और कोई वजह नहीं। गंदो वैसे उमूमन तो आप यही करते हैं, मगर मैं हमेशा यही करता हूँ। नहीं, बिल्कुल उमूमन ऑफन टाइम आप यही करते हैं, लेकिन एक चीज मुझे लगती है कि अगर इनको पैसे अच्छे मिल जाएं तो फिर अम्मा के बराबर के साथ भी ये कंप्रोमाइज कर लेंगे, अगर अच्छे पैसे मिल जाए। जज साहब
अरे सर आप तो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हो सर, आप तो भीतर की बातें जानते हैं सर। सही बात है सर, वैसे इट्स ट्रू सर। हाँ जाहिर है, पैसा अच्छा मिलेगा तो फिर आदमी किसी के साथ भी सर अभी प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई हाँ मैं तो कहता हूँ अगर पैसा अच्छा मिले तो फिर तो फिरौन की मम्मी के साथ भी काम कर ले आदमी, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा भाई, आखिरी इल्जाम आगा अली जी, आप काफी सच्चे रहे, एक ही दफा सायरन बजा अभी तक जी। आखिरी इल्जाम ये कि वो आपके भी दोस्त, सायरन नहीं था, यकीन करें आप। आपके दोस्तों ने आपको लक़ब दिया है ताड़ू, और आप बहुत दफा अपनी अम्मी से दोस्ती कर लड़कियों से दोस्ती करने पर अपनी अम्मी से पिट भी चुके हैं। 2 इल्जाम एक साथ। हंस लो और थोड़ा सा। ताड़ू नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। और अम्मी से पिटाई खाई है कि अम्मी से नहीं? मैंने बहुत मार खाई है, पर हाँ 2-3 बार इसलिए भी खाई है कि वो स्कूल कॉलेज में एक मैं दोस्त से बात करता था फोन पे, तो मुझे आज भी याद है, वाकई में ये सच्ची बात है। वो तब फोन होते थे वो भारी वाले, सोनी एरिक्सन, वो भारी मारो मर जाए बंदा। तो वो फोन होता था मेरे पास, तो मैं चुपके ऐसे घर के पीछे वो बैकयार्ड में से चुपके कोने में ऐसे बैठ के बात करता था। तो 2 बार मेरे साथ ऐसे हुआ कि वो मार का इतना दर्द नहीं था जितना डर से मैं, क्योंकि मैं ऐसे कोने में बैठ के कि हाँ वहाँ करेंगे दो बारी मार पड़ी है और पूरे मोहल्ले ने सुनी। वो आई की आवाजें पूरे मोहल्ले ने सुनी। तो जी ऐसा हुआ है, पर इसलिए नहीं हुआ है कि मैं कोई घूरता था, बस वो पढ़ाई नहीं करो कभी या कोई काम है घर का जो नहीं या किया। लड़कियों से बात करो ना, तो जी, तो फिर मार जी आज भी मार पड़ती है। मैंने एक चीज सीरियस में, मैं मजाक करके एक चीज देखिए, अभी जब मैंने इनका, वो खैर जब बात होगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये अभी कि बता देना। इनके जायचे में हकीकतन मुझे माँ का इन्फ्लुएंस बहुत नजर आया। यानी वो बच्चा जो अपनी माँ के जेर तरबियत भी रहा, और बोलूं अगर आप इजाजत सर, दें, प्लीज। इनका जो फादर का खाना है, फादर का पोर्शन है, वो मुझे डिस्टर्ब लगा है, लेकिन माँ का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा। और ऐसे बच्चे अपनी माँ की तरबियत और माँ को अपनी आइडियलाइज करते हैं, और हकीकतन इनके जायचे के हिसाब से मैंने जो एक चीज देखी है, देखिए माँ तो इनके जायचे के हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये इनको ऐसी लड़की चाहिए जो मदर फिगर टाइप हो, जरा ममता हो उस तो वो लड़की बताओ में? जिसका मतलब लड़की इनको कैसी चाहिए, देखिए इनको ये बताओ बस। मैं आपको एक चीज बताऊं, ऐसे लोगों की हिडन पर्सनालिटी होते हैं, ये जाती सामने आपको लगेंगे हंस भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, लेकिन अंदर से दे आर वेरी सीरियस। यानी इस टाइप के जो लोग होते हैं बहुत सीरियस होते हैं। और दूसरा, इनमें छुपी भी एक मजहब की वेव होती है, यानी इनके जो अपना फेथ, अपने रिलीजियस वैल्यूज, उनको वो हमेशा इनके लिए मैटर करती हैं। और इनके जायचे के अंदर मैंने एक चीज और देखी कि ये शायद लड़की की पर्सनैलिटी, शक्ल सूरत पे हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, कंप्रोमाइज कर लें, मगर अपने इनका पहला मतपा नज़र ये होगा कि जो मेरी माँ के साथ मिल के चले और मेरी माँ जिसको वो करे, उस टाइप की लड़की है। क्या बात है। जो मैंने इनका हॉरिस कर दिया। एक ब्रेक के बाद उस कटहरे में आगा की जगह सारा होंगी, और देखते हैं इनकी दफा कितने सच्चाई के सायरन्स बचते हैं। यानी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रही हमारे साथ। मोरे सैया आजा रे मोरे रसिया आजा। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सारा और आगा हमारे साथ, और हुमायूं महबूब साहब यहाँ जज बैठे हैं। क्या लगा आपको, आगा ने सवालों के सही जवाब दिए या नहीं? आगा ने, देखें अब अगर मैं सीरियस मूड पर बताऊं तो आगा ने बिल्कुल सही जवाब दिए। और आगा जो हैं, ऐसे लोग जो होते हैं निदा जी, बड़े जिसे ये कह लें, मुझे सबसे ज़्यादा जो मैं अभी बात कर रहा था ऑफ एयर के, मसलन ये वो लोग होते हैं जो अपनी दीन, दुनिया के साथ साथ दीन को भी लेके चलते हैं, मगर ये बताएंगे नहीं। ये ऐसे लोग होते हैं छुप के खैरात कर दी, छुप के लोगों की मदद कर दी। और दूसरा, ये वो लोग होते हैं जिनका इंसानियत का दर्द, पेन इनके हार्ट में होता है। और इनकी तो बुराई भी तो बताए ना। बुराई भी बताऊंगा, लेकिन है नहीं ना, क्या हो गया इनकी जिंदगी में 2008 के मार्च के बाद ये प्रैक्टिकल लाइफ में आए,
और 2013, 14, 15 ये इनके बहुत अच्छे साल गए, 16 भी ठीक, मगर अभी ये मुझे लग रहा है कि अभी तो ये एक्टर है ना, लेकिन मुझे लगता है ये अपना प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे और बाकायदा अपनी प्रोडक्शंस को शुरू करेंगे। 17 में क्या करेंगे? 2017 में ये 17 ही शादी होगी कि नहीं होगी? शादी वो तो इस गेम के बाद बताएंगे ना आप। अच्छा शो के चलें, बाद। सही है। हाँ जी, बट अब थैंक यू कटहरे- सर, आपने जो भी कहा उसके लिए थैंक यू नहीं, बहुत शुक्रिया। अब कटहरे में जाने की बारी है सारा की। तो आइए जी सारा, आपका रुख करते हैं हम कटहरे की तरफ, और आप लोग चाहें तो दराज के जरा सारा सपोर्ट कर सकते हैं। पहला सवाल मैं पूछ सकता नहीं प्लीज हाँ जी चले आए, मैं आपको मौका देती हूँ। प्लीज अच्छा ठीक है, मैं आपको मौका देती हूँ। आप जज नहीं हैं। सौरभ, यस। कल शाम 6 बजे आपकी पतलून के ये वाले के हिस्से हमें बारामूला वाली घाट के पीछे होने वाले कत्ल के पास मौजूद है। तालियां बजाना बंद करो तो बताइए कि औकात से आप नहीं है, क्योंकि आपकी पतलून इस बात का सबूत दे। हाँ जी, पहला सवाल, पहला इल्जाम। Those pants look really nice, Sara. Sorry. जी थैंक यू। पहला इल्जाम सारा पे ये है, आप पे इल्जाम है कि आपको दिल का अच्छा नहीं लेकिन मालदार लड़का शादी के लिए पसंद है। ये बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल हकीकत दिल नहीं। का ही अच्छा नहीं होगा तो मैं पैसों का क्या करूंगी? नहीं, ये झूठ है। ये भाई, बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल जब झूठ है, इंसान तुम्हें दिल का दिल का ही अच्छा अच्छा चाहिए। नहीं होगा तो मैं उसके पैसों का क्या करूँ? अच्छा, तुम्हें दिल का अच्छा लड़का मिले, ठीक है, मगर उसके लेकिन पास नौकरी पैसे भी ना होने हो। चाहिए। अच्छा, सवाल का जवाब मिल गया। ये पूरा कॉम्बिनेशन पैकेज चाहती है, ये पैसा भी हो, लुक्स भी हो, Yes. और हाँ। इनकी सबसे बड़ी जो कमजोरी होगी अपोजिट सेक्स के लिए कि गुफ्तगू करने का फन और yes. ढंग हो, वरना ये I agree. चाहे दुनिया का अटॉम तो सर गुफ्तगू करती नहीं है सर। सर ये मैं इनका हॉरोस्कोप अभी सर्च करता हूँ। आप प्लीज इसके लिए कुछ आप अगर कर सकते हैं तो कीजिएगा, क्योंकि एक तो ये बोलती नहीं है, फिर अगर ये बोलती हैं तो आवाज नहीं आती। इनकी असल में पिच थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, मगर ये होते हैं ऐसे लोग, वो होते हैं जो अभी मैं बात कर, गुस्से का इजहार ये नहीं करते, ये लोग खामोशी से आइसोलेशन में चले जाते हैं, अपनी साइड लाइन पकड़ लेते हैं, मगर लोगों पे अपनी एंगरनेस दिखाते नहीं है, गुस्सा नहीं करते। किनारा कशी ये बिल्कुल सच अगला है। इल्जाम कमाल बात सर, जी, बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच सच है। है, बिल्कुल। अगला इल्जाम, आप पे ये इल्जाम है कि आप लड़कों से इजी रोड मांगती हैं। मैं तो आज गई, ये मुझे नहीं, मेरी नहीं। तरफ से नहीं, लिख के दिया मुझे। क्या आपने कभी जिंदगी में इजी लोड मांगा है? हाँ, मैंने किराया 50 रुपए का आगा, किराया, आज तक आपने मुझे इजी लोड करा के दिया है? पर आपने कहा तो ना। ओह नो। लेकिन मैं एक बात कहूंगा मैं नीता जी, नहीं, ये भी ये झूठ है। इजी लोड नहीं मांगती, ये लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल मांगती, ये आप easy load। नहीं तो हाँ, सारा लेकिन honestly लड़कों इस से मामले नहीं। में बहुत क्या giving है। आपने कहा नहीं मैम मैंने इजी लोड नहीं मांगा? नहीं। हाँ, ये डायरेक्ट मोबाइल या लैपटॉप मांगती। सर वो लाइन ही पोस्ट पेड है सर, अच्छा, बिल आता है सर। उसका बिल आप भी करते हैं? सर अच्छा, ये मुझे अभी ये देखिए दोनों की हार्मनी कितनी मैच कर रही है। सर तभी तो साथ में आए हाँ, सर। बिल्कुल। अच्छा, ये बात मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैंने अभी दोनों का, टू बी ऑनेस्ट, दोनों का हॉरोस्कोप देखा, इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है मून टू मून और असेंडेंट टू असेंडेंट, ये दोनों को साथ ड्रामे करने चाहिए, क्योंकि इन दोनों की आपस में किस्मत क्लिक बहुत करती है। ये इट्स ट्रू, मैं ये मजाक से हट के बात कर रहा हूँ। अगला इल्जाम, अगला lot of people right now sir is the jealous watching on screen is नहीं, वो तो मुझे धुएं निकलते हुए नजर। अरे ना सर, आपको कैमरे के पीछे हो भैया, आपके बाल तो नहीं जल गए? अच्छा नहीं, वो दूर की पहले- जलन यहाँ तक दिखाई दे रही है। वो हमारा कैमरामैन अंदर से तो गालियां दे रहा होगा। स्वीट लोग हैं सर ये। हाँ जी, तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। मैं आपसे आगे बातें करती हूँ। आप पे इल्जाम है कि आप सोते वक्त भी मेकअप करके सोती हैं। ये तो कम मेकअप करती है, लेकिन क्या सोते नहीं, वक्त मेकअप मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, लेकिन सोते हुए नहीं करती। सोते हुए नहीं करती? बिल्कुल कभी भी कभी नहीं। शूटिंग और मैं से आई हो, घर थकी हुई हो, में सो गई हो मेकअप में? कौन नहीं, बता रहा है? ऐसा आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं मैं घर जाती ही सबसे पहले काम ये करती हूँ क्लेंजिंग, मेकअप उतारती हूँ, उसके मैं बाद घर जाते ही सबसे पहले जो काम करते हैं cleansing।
क्लेंजिंग तक तो ठीक था, पर ये जो क्लेंजिंग हुई है ना, नहीं लेकिन ये हेरोइन है, अदा बनती है, तालियां बजाओ। हाँ यार बनती है। अगला इल्जाम जज साहब। हमारे तो हीरो जैसे आ गए, वो बोल देते हैं अदा है। नहीं, इन्होंने साइड पे मेकअप का एक पूरा डब्बा रखा हुआ है, बस ब्रश निकालती हैं और कर लेती हैं रात में। ये रात देखो, को? ये रात कैसे को। पता? आप तो बहुत पहुंचे हुए भाई। बहुत नहीं, मैं दिन में बहुत मेकअप करती हूँ मगर रात में नहीं करती। अच्छा, अगला इल्जाम आप पर यह है, आप पे इल्जाम है कि आप सब फ्रेंड्स को मैसेज करके कहती हैं आपकी डीपी पे लाइक और कमेंट करना। क्या ये सच है? नहीं, ये सारे झूठे। ऐसा भी होता है क्या कितने झूठे इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग मुझ पे? ये भी झूठ है। नहीं आगा, कितनी बार कहा है मैंने? असल में निदा जी ने जो बताया, इस इल्जाम को इस तरह रख लेते हैं हम कि आपने बाकायदा सोशल मीडिया को ऑपरेट करने के लिए 3 लोग हायर किए हुए, जिनका काम नहीं, 2 नहीं 3। हाँ, एक कंपनी फर्म की हुई जिसको इन्होंने मंथली हायर किया हुआ कि लाइक और इनके ऊपर अच्छे कमेंट। मेरे पास थे जो ये काम करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहे। मैं खुद चलाती हूँ अपना सोशल फैन मीडिया पेज और मैं किसी को नहीं कहती कि मेरे प्लीज पिक्चर लाइक करें। यार ये तो बहुत खतरनाक आदमी, मैं तो ये तो पुरानी ये सब पता है, सब बातें बता सर आपको। खतरनाक भाई ये तो। अच्छा, आप पे इल्जाम है कि आप ऐसा ससुराल ढूंढ रही हैं जहाँ 15 नौकर हो। नहीं, मुझे काम कर झूठा साबित हो ना हो, हमारे कान के पर्दों का ना आज इंतजाम किया है इन्होंने। हाँ भाई, कितने नौकर होने चाहिए ससुराल में? एक तो होना ही चाहिए, बस एक जाहिर है। चलेगा? एक बेचारे पे इतना लेकिन लोड। मुझे दुनिया का हर काम करना आता है। अच्छा। तो अगर किसी को लगता है कि मुझे नौकरों की वाला बल्ब जरूरत फ्यूज है हो गया तो सारा। ऐसा नहीं है, मैं वो भी कर सकती हूँ। वाकई मैं झाड़ू पोछा, खाना पीना, कपड़े, हर चीज कर सकती इनके सवाल का मैं इस तरह कहता हूँ, मल्टी डायमेंशनल इनकी पर्सनालिटी है। ये कुकिंग भी कर सकती है, ये गार्डनिंग भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, मगर ये शादी उस घर में करेंगी जहाँ अम्मा अब्बा मर चुके हो और नंदों का कोई ताल्लुक ना हो। तो ये हो और इनका शौहर ये और ये आपका हक। आप पे इल्जाम है, आप पे इल्जाम है जब भी आप बाहर खाने जाती हैं तो बिल कभी खुद पे नहीं करती। नहीं, ये सिर्फ तब होता है जब मैं घर वालों सच्ची बात है तो मानो ना। आगा हाँ, अगर मैं आगा के साथ जाऊंगी तो आगा बिल पे करेंगे। हाँ। और अगर मैं घर वालों के साथ जाऊंगी तो घर वाले बिल पे करेंगे। मैं बिल मतलब पे क्यों indirectly मैं सही नहीं हुआ करती। ना? हाँ। ये सही जवाब मानो ना। हुआ। मानो ना, बोलो हाँ भाई। आप पे इल्जाम है कि आप दिल ही दिल में किसी को बेपनाह चाहती हैं और आप अभी किसी को नहीं बताती ये बात। ये मैं अभी भी नहीं बताऊंगी। ये मैं बताऊंगा। आप तो सर सब जानते हो उसमें। ये देखें जी, रोमांटिक नेचर खातून नहीं है, रोमांस इनकी जिंदगी का हमेशा से हिस्सा है। और ये देखें आपने बिल्कुल सही आपने फ्लेवर सर आप डाला है। कहते रहो सर मैं। और ये रोमांस के बगैर इनकी जिंदगी में जीने का तसव्वुर नहीं उसके है। ये बगैर वो औरत कोई होती है कि अगर ये इनको शौहर ऐसा चाहिए जो ये होता है इनके स्टार में है ये कि जो इनको अप्रिशिएट करता रहे। अगर इनको, और मैं एक बात और बताऊं, ये इतनी सेंसिटिव बल्कि ओवर सेंसिटिव है कि अगर आपने इनकी पर्सनालिटी या इनकी शख्सियत के ऊपर जरा सा भी क्रिटिसिज्म कर दिया तो इनको अच्छा नहीं लगा, टॉलरेट नहीं जी करेंगी। सर, सामने वाले की मौत है सर। और दूसरा आप कह रहे हो अच्छा नहीं लगेगा। उसका रीजन ये द गॉडेस ऑफ ब्यूटी जिसको कहा जाता है, वीनस इनके हॉरोस्कोप के अंदर एग्जॉल्टिंग पोजीशन के अंदर है। ऐसे लोगों को ज़िंदगी की जो मटेरियल थिंग्स होती हैं, लग्जरी जो होती है, वो अल्लाह की तरफ से हमेशा प्रोवाइडेड रहती हैं। क्या बात है। मगर एक चीज़ ये होती है, क्योंकि उसके साथ मार्स बैठा हुआ है, तो ये इंसान की टांगों, लोअर बॉडी का पोर्शन, बैक का पोर्शन, इसको अफेक्ट करता है। इसका बस ख्याल नहीं रखिए। तो क्या होगा? मतलब दर्द होगा, घुटनों का दर्द हो गया, नहीं, कमर का प्रॉब्लम दर्द। तो ऑलरेडी है। जॉइंट्स, लोअर बैक, और दूसरे नंबर पे इनको शी शुड ऑलवेज टेक केयर रिगार्डिंग स्टमक।
ओए होए। पेट सेंसिटिव दो खबर- जगह खबरदार जो मगर पानी इससे कोई पूरी या जिंदगी का चने की ताल्लुक चाट खाई ठेले नहीं से। है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई ऐसी बीमारी आती है तो समझ लें वो ब्लेसिंग है कि हमारी गुनाह धुल रहे हैं और कंपनसेशन हमें मिल रहा है। अल्लाह खैर। अगला इल्जाम, अगला और आखिरी इल्जाम, आप अननोन मैसेज का फौरन जवाब देती हैं। नहीं, डिपेंड करता है मैसेज क्या है। तो अननोन हो तब भी आप जवाब जरूर यार देंगे। इस बात का क्या मतलब, तो डिपेंड करता है मैसेज क्या है। आगा अगर रोमांटिक हो क्या आपकी आंखें नहीं ऐसी नहीं, तो मैं कभी भी जवाब डूब नहीं जाने दूंगी, को मैं दिल उनका करता है। नंबर ब्लॉक कर दूंगी। उसी नंबर बात। ब्लॉक कर दी। यस। अच्छी सी बात भी कही हो आप, नहीं बाजी मुझे काम पे रख लो। लेकिन हाँ नहीं, फिर तो पूछ लेगी। आगा आप जब भी इनको मैसेज करते हैं जी सर। फौरन आपको जवाब देते हैं। आप दोनों का इतनी हार्मनी मैच करती है। सर वैसे ये काफी हद तक सर सच भी है और हार का काफी है। हद तक सही नहीं भी है, क्योंकि हार। शूट पे होता है ना तो इस वजह से कभी लेट रिप्लाई कर देते हैं। बस मैं तो यही कहता हूँ अल्लाह खैर करे कि आपकी मोहब्बत इतनी तवील ना हो जाए कि ये कोई और शक्ल इख्तियार कर ले। ये क्या हो रहा है? मतलब मैंने ये तो नहीं सोचा था। मतलब ये कि क्या अभी हो आप रहा है? दोनों गैर शादीशुदा देखिए जज साहब, ये वाला सेगमेंट तो आगा जीत गए, ठीक है? Whatever. तो कम ऑन, whatever। हम आओ तालियां बजा। मैंने एक भी झूठ नहीं बोला। मगर ये हार, हाँ, मगर ये हार हारने वाले हम के गले में होना चाहिए। सारा के हक गले में पहनाएंगे, क्योंकि इनकी 2017 में शादी के चांसेस बढ़ गए। एक ब्रेक के बाद रही हमारे साथ सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए, आगा की जबरदस्त क्या कहते हैं मस्ती से भरी हुई बातें सुनने के लिए, और सारा का खूबसूरत चेहरा देखने के लिए, और हुमायूं महबूब की डराने वाली लास्ट फास्ट करते हुए फ्यूचर हम आपको देखें। दिखाने वाली बातें सुनने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यू Good बी राइट morning. बैक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। 2016 का आखिरी शो हमारा है आपके साथ, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 2017 में। और हमारे आखिरी गेस्ट 2016 के सारा आगा अली और हुमायूं महबूब साहब हैं। मुझे लगता है कि जो 2016 शुरू हुआ था तो पहले गेस्ट भी आप ही थे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे याद आ रहा है कुछ 2015 का एंड हो रहा था। एंड हो रहा था और आप End हो हमारे रहा साथ था, थे। हर साल हम आपको जरूर रखते हैं ताकि अगला साल अच्छा गुजरे। अल्लाह ताला है ना? हमेशा आप पे आपकी करम शक्ल करे। देख के अच्छा गुजरे। नहीं, मैं तो दुआ है, मेरा चैनल है, मैं तो कहूँगा मेरा ये शो, मेरा चैनल और दिन ब दिन तरक्की आमीन। करे और अल्लाह ताला आपको भी तरक्की करवाए। आमीन सब आमीन। और इस चैनल ने आपके लिए कुछ और भी किया, और वो ये किया है कि आपको जज बना दिया है। आपको वोटिंग करनी है। सोशल मीडिया ARY अवार्ड्स लेकर आ रहा है, और सोशल मीडिया अवार्ड्स 2016 में आपने वोट करना है बेस्ट ड्रामे को, बेस्ट एक्टर को, बेस्ट सपोर्टिंग कास्ट को। तो मैं आपको नॉमिनीज बताती चलूँ, और फिर आप वोटिंग कहाँ कहाँ करेंगे ये भी आपको बताऊंगी। आज इसी एपिसोड में बतानी है नॉमिनीज। जलाना है ना आपको जरा। सपोर्टिंग बता रही हूँ, आप फिक्र ना करें, आपको हाँ, नॉमिनी supporting बताओ। मेन में होनी चाहिए। बेस्ट ड्रामा सोप 2016 गुड़िया रानी, मैं मेहरू हूँ, बंधन, रिफत आपा की बहुएं और मोहे पिया रंग लागा।
बेस्ट सपोर्टिंग रोल में 2016 में शामिल हैं अली खान फ्रॉम गुजारिश, इमरान अशरफ फॉर दिल लगी, फैसल कुरैशी फॉर मेरा यार मिला दे, शहूद अलवी फॉर नेमत, अदनान शाह टीपू फॉर खुदा मेरा भी है। बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल, बेस्ट सपोर्टिंग फीमेल 2016 में सानिया सईद फॉर तुम याद आए, मरियम अंसारी फॉर दिल लगी, फरियाल महमूद फॉर तेरी चाह में, याले सरदी फॉर खोट और मरियम सलीम फॉर खुदा मेरा भी है। जी जनाब, और आपको वोटिंग करनी है किस तरह? ARY डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट्स वोट करने के लिए आपने क्या करना है? FB का एड्रेस है, FB पे ARYdigital.tv, ट्विटर ARY डिजिटल एशिया, इंस्टाग्राम ARYdigital.tv, वेबसाइट एड्रेस www.arydigital.tv। जी जनाब, तो आगे बढ़ा रहे हैं हम अपने प्रोग्राम को। सारा और आगा मेरे साथ, और सारा और आगा के सामने 2 बोर्ड्स लगे हैं जहां इन्होंने पजल को कंप्लीट करना है। अगर इन्होंने पजल को कंप्लीट कर लिया तो उस ख्वाबों के शहजादे या शहजादी से इनकी शादी नहीं होगी जो हमने इन बलून्स के अंदर पजल के टुकड़ों को डाला हुआ है। अगर ये पजल कंप्लीट कर नहीं पाए तो हम आपको पजल कंप्लीट करके बताएंगे कि ख्वाबों की शहजादी या शहजादा ये हैं इनके, और 2016 में शायद ये इनके सामने हो ऑप्शन। जानने वाले चेहरों में 2017 में जी जाने पहचाने चेहरों में से ही होगा कोई? बहुत ज्यादा जाने पहचाने, हुई बहुत ज्यादा। अरे अरे, तो आप लोगों ने अगर पजल कंप्लीट कर लिया तो आप इन ख्वाबों के शहजादे या शहजादी से बच पाएंगे। अच्छा, वो उल्टा हिसाब है। उल्टा हिसाब है। अगर पजल कंप्लीट नहीं किया तो अपनी खैर मनाएं आप। अच्छा, आइए पजल्स के जो टुकड़े हैं वो ढूंढने के लिए आपको बलून्स को फाड़ना पड़ेगा। अच्छा। और उन बलून्स को फाड़ने के बाद आपके पजल के टुकड़े आपके पास आएंगे। Okay। ये सारा के ख्वाबों का शहजादा है, लिख दिया उन्होंने। और ये आगा के ख्वाबों की शहजादी। आइए, आपके लिए भी सस्पेंस है कि निकलते कौन है। चलिए जी, स्टार्ट। सारा आइए, आगा आप दोनों साथ साथ खेलेंगे। रेडी, गेट सेट, गो। एक भी नहीं छूटेगा। उधर हाँ। जल्दी जल्दी अरे जीत गया इंग्लिश और हार गई महंगाई। सुन लो खुशखबरी सुन ले भाई साहब। आप लोगों ने उल्टे पजल्स के लिए जो है वो गुब्बारे फाड़े। आगा को ब्लू वाला फाड़ने थे, मतलब ब्लू वाला बोर्ड। ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। सारा को पिंक वाले। कोई बात नहीं। सारा आप पिंक वाले बोर्ड के नीचे जाएं और अपने पीछे जमा कर लें जो आगा ने फाड़े, और आगा ब्लू वाले बोर्ड के नीचे जाएं और अपने पीछे जमा करें। चीटिंग है यार। सुनी तुम लोगों ने मेरी बात? चले गए। चलो सारा जल्दी, टाइम नहीं है। किसी का भी नहीं होएगा। सारा जल्दी जल्दी तुम और गुब्बारे फाड़ कर और जल्दी करो। सारा उठाओ। टोकरी हेल्प कर दें, कुछ दो जिससे पकड़े हो। काला डोरिया
कुछ वो भी एक है टाइम कम है। देखो मूंछों वाली शहजादी। ये मेरा शहजादा है। सारा का आपके पास ये आ गया मेरा होगा। है। अच्छा कभी आप कहती है वो वाला मेरा है, कभी आप कहती है वो वाला उड़ के मेरा आया है, आपके ये पास। दोनों आप ले लो भाई। नहीं उड़ के आया आपके पास। चले जी शहजादा मेरा है। चले जल्दी 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 टाइम नहीं है। ये क्या है? ये आप उनकी थोड़ी सी मदद करें, मैं इनकी मदद करती हूँ। ये पजल लाइफ में कभी कंप्लीट नहीं होगा बिकॉज आई डोंट नो ये क्या है। ये आँख है, इसको आँख। अरे ये मूंछों वाला अंकल मेरा शहजादा है। चलो हेल्प करती हूँ मैं तुम्हारी। ये लगाना शुरू करती हूँ। अरे सब मूंछों वाला अंकल है। ये भी मेल का है। मुझे लड़की चाहिए। आपकी शहजादी। ये आप पता है ये लगेगा हमने ये? सही खेला था निदा। हाँ हमने आपने सही खेला था। हमने बिल्कुल सही गुब्बारों को फाड़ा है। क्योंकि मिक्स हो गया। ओ ये क्या हो गया? ये ये मिक्स हो मिल के गया। पता नहीं क्या बन ये जाएगा। चिपकेगा कैसे भाई? मुझे नहीं चिपकाना आ रहा। कैसे होगा नीचे लंबे ये बाल। ये चिपकेगा कैसे? छोड़ो बहुत लंबा काम है। नहीं बहुत जरूरी काम है। नहीं बहुत लंबा है ये। आप बाल देखो है। ये स्टिकर है, एक्सचेंज करें इसको ऐसे करके खोलना पड़ेगा, हाँ ओए होए। फिर लगाना पड़ेगा। तो कल शाम को आते हैं। आप लोग यहीं रहेगा। आप यहीं रहे। ये बहुत आसान काम है। ये लड़की है कि लड़का? काहे का लड़की के हूँ? बाल में लड़की। पूछो इससे तुम कौन हो बेटा? लड़की के। लड़की लड़की है। लड़की ये मैंने भी खोला है कि लड़का है। नजर आ लड़का रही है। है। ये लड़का है। सारा देखो मैं और आप देखो ये देखो बाहर जाओ कि इसको सारा बोलते हैं जल्दी नॉलेज। आपको ये देख के पता चल रहा है कि क्या है? मैं आपको बता सकता हूँ ये क्या है। ये आप ना बताइएगा। पर ये कौन इंसान अरे है? भाई टाइम नहीं है, जल्दी कर मेरे अच्छा भाई। मैं अगर इस इंसान को गैस कर लूँ तो आप इससे नहीं, सारे की जरूर। शादी करा दोगे? नहीं कंप्लीट करो, जिसका कंप्लीट नहीं हुआ उसकी शादी हो जाएगी इससे। चलो जल्दी। ये ले अरे लड़की। आप तो अपनी तरफ गर्दन। आए। अरे सर क्या फर्क पड़ता है सर? सारा के कंप्लीट क्यों कर रहे हो? अपना करो। एक ही बात है। सारा खोलो जल्दी से। सारी लड़की। आप आगा की हेल्प करें ना। ये हाँ स्टिकर लाए मैं देता हूँ आपको। जज साहब लीजिए सर। मैंने किस काम पे लगा दिया? ये ओए, लीजिए। ये सारी जज साहब इस लड़कियां। वक्त ये लीजिए। सर इधर आएगा। ये लड़की है। अरे ये तो मुझे मैं बोलूँ ये कौन लग नहीं, रहा है? आप नहीं नहीं बोलिएगा। बोलूँगा। ओ, ये आपकी प्रोडक्शन नहीं चाहिए। अच्छा 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 निदा ये जल्दी जल्दी। ये लगाओ ना। सारा मैं तुम्हें बचाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं ये दो, ये जल्दी। भी आपका है थैंक यू। और ये भी आपका है। सारा को मैं बचाना चाह रही हूँ, सारा ये जीत तो वो जाएगी। है। अरे शेख रशीद साहब आए। कंप्लीट करो जल्दी सारा। और ये क्या है? पता नहीं ये कहाँ का हाँ है। ये यहीं का है। सही लगा रहे हैं आप। देखिए नाजरीन, मुझे नहीं लग हाँ रहा। ना वहीं का है। ये यार सुबह सुबह यार भाई क्या क्या करा रहा है हमसे। भवे। ले ये लीजिए। सारा जीत रही है, आगा हार रहे अल्लाह हैं। अल्लाह करे जीत जाए सारा, जीत जाए। जो जीत जाएगा उसकी शादी नहीं होगी, जो नहीं जीतेगा उसकी शादी होगी। सोच लो आगा तुम्हारे पास कौन तुम्हारे ख्वाबों की शादी निकलेगी। अरे यार ये फिर लड़की आ गई। शहजादियाँ मेरे पास। सारा ये खोलो। ये थोड़ा सा यार प्लीज आप लोग जो हमें देखने वाला चैनल ना बदलना भाई प्लीज। ये लड़की के काम देखो हमारा कसूर नहीं है, ये मुश्किल है यार भाई। हम कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये ये लड़की है, लड़की है। बोलना ही बड़ा मुश्किल लड़की के होंठ है, इसकी उनकी तो मुझे हैं। पता नहीं क्या है ये, कौन लड़की है ये, कैसी हाँ लगेगी ये इनके ये। ये दूसरी आंख तो मेरे पास आ गई। ला लो। इतना मजा आ रहा है मुझे खेलने में। ला मैं निकाल कर दूं, तुम दूसरा निकालो। सारा जीत रही है, सारा बच रही है। अरे जल्दी जीत जाओ प्लीज। तुम हार जाओगे, तुम्हें इनसे शादी करनी पड़ेगी 2017 मैं कर में। लूंगा जी। हाँ जी 5 यार ये तो हम हार जाएंगे फिर। काउंटडाउन टू द 10। अरे वो लड़की भाग गई स्टिकर पे से। ये लड़की के बाल हैं, ये लड़की के बाल है। तुम लोग एक तो कहाँ लगा हमने रहे हो? चीजें आपकी सारी शहजादियाँ मेरे पास आ गई हमें हैं। सब किस्तों में मिल रहा है। लड़की की बात पता नहीं आने कहाँ है। किस्तों में मिल रही देखो आप, है। अब आप और ये देखें तुमने क्या ऐसे किया है? चिपका हुआ एक मेरी ख्वाबों की शहजादी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। शेख रशीद। ये यहाँ लगेगी। अच्छा ओ फिर मैं आपको बताऊं कि ये किसकी शक्ल है। जी जी प्लीज जिससे इनकी शादी होने वाली है एक मिनट मुझे पता लग गया है। 2017 में। जी मुझे पता लग गया है। जिया अली। नहीं, हाँ नहीं 2017 में मीरा तो नहीं है। आगा अली मीरा को प्रपोज करने वाले हैं।
काफी हद तक पजल कंप्लीट कर दिया, सिर्फ एक माथे का बालों का टुकड़ा रह गया, कोई बात नहीं, जड़ भी सकते हैं। ये तो मूछ हमारे पास आ गई। ये मुझे लगता है ये मैं मीरा के अंदर शेख रशीद साहब को फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ का होगा। हाँ वो सब हम शेख रशीद के बाल काले हैं, ब्राउन नहीं है। तो फिर इतनी मुश्किल से उन्होंने खिसाब लगा के काले किया। अच्छा मीरा ने एक्सटेंशंस लगाई होंगी फिर। हाँ ये लो फिर चलो। ये क्या है? और ये जी जनाब, हार चाहिए मुझे। है। मुबारक तुम्हें खुशी का ये समा। वीर मेरा, क्या है वो गाना कौन सा है? कि वीर मेरा कोड़ी चढ़े I like the step. बाबुल दा क्या है, मुझे गाना सुनाओ जरा। हाँ फटी हुई आवाज में। बहुत खुशी हुई मुझे। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारा यही चाहिए था मैं। मेरे ख्याल से तुमने जब भी अच्छा आगा आगा नहीं कर शेख साहब अरे नहीं कर पहले शेख साहब तुम्हारे की लिए है, ये तुम्हारे ये हार तुम्हारे लिए कि तुम्हारी शादी हो जाए। नहीं मैंने कहा शायद वो दूल्हा मीरा अगर तुम्हारे सामने खड़ी होगी तो मीरा को कैसे कन्विंस करोगे कि वो तुमसे शादी कर ले? कन्विंस मेरे कैसे? ख्याल से 5-6 दफा तो कर ली है ना। 2-3 दफा तो मेरे कन्विंस सामने कैसे करोगे कि वो तुमसे शादी करे? 2017 में वो तुमसे शादी करे। मैं उनसे कहूंगा हाँ। कि निदा ने किया है जो भी किया है, ये चाहती थी ऐसा, इनकी ये ख्वाहिश है तो इनकी खातिर कर दो। शो में हम बैठेंगे शादी करके, क्योंकि वो फर्ज है एक्टरों के लिए आजकल, तो शादी करके निदा का शो उसके बाद हो। फिर देखेंगे आगे की जिंदगी के बारे में। एक्टर बाद में सोचते हैं, आजकल शादी के बाद ये सोचते हैं कौन सी डेट को निदा के शो में जाके बैठेंगे और शादी को प्रमोट करेंगे। उससे भी आसान तरीका है आगा भाई। सर आप तो सब जानते हो सर। नहीं आप सिर्फ मीरा को ये कह दीजिएगा मेरे पास लिक्विडिटी की शक्ल में 20 करोड़ रुपए है और मेरा जो है एक प्लाजा है और मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट दुबई और इंग्लैंड के अंदर है, बस खत्म प्रपोजल। ये आजकल के प्रपोजल ऐसे ही चलते हैं। हाँ, ऐसे नहीं, आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें हम लड़कियों को। नहीं मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं। मीरा तो खुद भी माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह फिल्थी रिच और क्या? बहुत वो पैसे कहेंगे मेरे पास 4-5 प्लाजा है, मैं क्या करूंगी तुम्हारे? माशाल्लाह बिलियनर है, हाँ। तो उसके लिए ये पैसा मैटर नहीं। अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि 2017 में ये पिया के घर जाएंगी या ये पिया के घर जाएंगे। यही कहना चाहती थी आप? फील हो गया। मुझे लगता है 2017 में आप जो है अब्बा के घर जाएंगी और ये अम्मा के घर जाएंगे। तो जी अभी तक फैसला नहीं हुआ, अभी तक जरा यहाँ बात रुकी सी है। देखते हैं कि कुछ मिनट्स बाद बात कहाँ तक पहुँचती है, मगर ये देखने के लिए ब्रेक के बाद भी आपको इधर ही रहना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तुम ये समझ लो कि तुम्हें रुखसत करके लेके जा रहा। और वैसे भी निकाह सिर्फ नहीं होता, मियाँ बीवी का रिश्ता तब पूरा हो जाता है जब निकाह हो जाता है, तो निकाह ही सब कुछ होता है। जिस तरह की रुखसती आप कर रहे हैं वैसे रुखसती नहीं होती। प्लीज गाड़ी मोड़े। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। आप कालिक मल रहे हैं मेरे चेहरे पर। सुरेश है तुम इज्जत हो मेरी, तुम्हें रुस्वा नहीं होने दूंगा। ऐसे गाड़ी रोके, ऐसे प्लीज गाड़ी रोके, ऐसे प्लीज। शहबाज खामोशी से बैठी रहो, समझी? प्लीज गाड़ी रोके। ऐसा शट अप। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का टास्क हमने ये रखा था कि 2017 में सारा खान के हाथ पीले होंगे या आगा अली के हाथ पीले होंगे, लेकिन अभी तक मुझे किसी का नहीं समझ आ रहा कि किसके हाथ नीले पीले होंगे। लेकिन हम पूछते हैं हुमायूं महबूब से कि ज़्यादा सिम्टम्स आप किसके नज़र आ रहे हैं, इस तरफ या उस तरफ? 2017 में चांसेस ज़्यादा किसके हैं? चांसेस अगर हम जबरदस्त डेवलप करें तो आगा भाई का हो सकता है, लेकिन सारा का तो अभी मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता। ओए ओए। अब ये अलग बात है अगर ये दोनों आपस में कोई प्लानिंग करके बैठे, अगर इन दोनों ने आपस में
विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप दोनों की आपस में कोई प्लानिंग है तो दैट्स अनदर थिंग, मगर मुझे लगता है ये दोनों लेट शादी करेंगे। लेट करना। अच्छा भाई, आप लोगों का टास्क ये है कि आपके सामने इनविटेशन कार्ड्स रखे हुए हैं, इसके ऊपर आपने इनवाइट भेजना है, लिखना है, खुद ही कंपोज करना है सारा इनवाइट, और वो इतना ड्रॉनी, इतना बकवास, इतना खतरनाक होना चाहिए कि आपकी शादी में कोई आए ना। समझ आए? 2017 में अगर आप शादी नहीं करना चाहते, जिसका इनवाइट सबसे ज़्यादा बुरा, खतरनाक, बदमज़ा, अजीब सा हुआ, वो ये गेम जीत जाएगा। वरना फिर 2017 में आइए दोनों, वहाँ से मार्कर्स उठाइए, मोबाइल सारा रख दें, क्यों आपको फोन मैसेजेस आना शुरू हो गए, प्रपोजल आना शुरू हो गए, घर में रिश्ते आना शुरू हो गए अभी से मैंने क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हूँ? माइक वो है। हाँ भाई, 1 मिनट आप शुरू करें, आगा के क्लोज लें जरा, आगा शुरू करें। चलो मेरा वेडिंग कार्ड है, बताओ सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? लिखा होता है सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा वो तो बिस्मिल्लाह। हाँ, वो तो आप अंडरस्टूड है ना, नहीं लिखते ना, ताकि हो ही ना, कोई आए ही ना। हाँ चलो आगा, ओके रेडी? ये थोड़ा सा अपना कार्ड निकाल लो ना, बाहर मुश्किल ना हो। ये इसको थोड़ा सा यहाँ निकाल लेते हैं। शुरू करते हैं। इस तरफ आना, जरा मैं तुम्हारा कार्ड पढ़ने की कोशिश करती हूँ। जी प्लीज, मैं खुद नहीं लिख पा रहा था, बहुत ऐसे फाइनली क्या, our hero is getting married। Allah, डॉक्टर वाली राइटिंग क्या, come at your own risk। पुराना। अच्छा जी, वेन्यू क्या है? पुराना कब्रिस्तान। मेरा भी कब्रिस्तान वेन्यू है। मेरा कुछ लिखा नहीं, ये ऐसे करके लिखा नहीं जाता है। हाँ, वरना नीचे लिख दिया उन्होंने GMP, तो मैंने कहा GMP rocks। ओके ठीक है जी। आइए जी, सारा का कार्ड पढ़ते हैं, सारा सामने से हटो। द बिगेस्ट डिजास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ क्या, इन द हिस्ट्री वर्ल्ड will take place on 32nd of December at 13 PM। ठीक है ना? ड्रेस कोड बता दो, ड्रेस कोड क्या है? नहीं पत्ते, ड्रेस कोड है कफन। नो नेक्स्ट टू ड्रेस कोड है पत्ते जी, पत्ते वेन्यू है और पत्ते पहन, और वेन्यू है नेक्स्ट टू कब्रिस्तान, कटी पहाड़ी। और फूड है
क्या है? स्नेक एंड स्नेल्स। आप लोगों ने स्नेक्स एंड लेडर्स सांप खिलाएगी ये। सपोले और सांप। आप इन दोनों में से किसकी शादी में जाना पसंद नहीं फरमाएंगे? आगा की शादी में? शोर करके बताओ। आगा की शादी में जाना चाहोगे? चला जा अकेले। सारा की शादी में जाना चाहोगे? हार लाओ जी। खाने में आगा जीत गए। स्नेल्स हैं। अरे वो आपके लिए कुछ भी खाने को तैयार है, क्यों? 30 तो है और 13 दिसंबर। जरा आगा फूल तो ले लेना बस बराबर से। निदा जी अगर मैं होता ना यानी कि आप इस खतरनाक कार्ड के बावजूद सारा की शादी में जाना पसंद करेंगे। सारा हार गई, आगा जीत गई। सिंपली कार्ड पे लिख देते यहाँ पे बम के धमाके का इम्कान है। सर फिर भी बहुत लोग आ जाते नहीं तो फिर नीचे लिख देते आप इस आपने जो फूड मील में लिखा है वहाँ लिख देते हैं भुना हुआ सांप और मरा हुआ चूहा। नहीं, एक और लिख सकते थे, ये वो जगहें हैं वहां से खाना मंगवाया गया जहां जहां इकरार ने छापे मारे। डिफरेंट तरीका तो यही है। इकरार अच्छा का जी। अगर नाम लिया गया तो इकरार के लिए बहुत सारे आखिरी most responsible citizen and the most responsible anchor and whatever he does he's amazing. क्या बात है यार। चीता है, चीता माशाल्लाह। जी अच्छा जी। शादी मुबारक हो सारा। आखिर अभी रुक जाओ, अभी आखिरी सेगमेंट बाकी अभी है। भी रहता है कुछ। जी, वो बॉल्स रखी हुई है, बॉल्स के सामने बहुत हसीन खूबसूरत चेहरों की लड़कियां हैं, ठीक है? उन सबको गुस्सा आप- उतारे आज अपना। उन नहीं गुस्सा नहीं उतारे, उन सबको बॉल मार मार के जरा गिराना है। एक लड़की रहनी चाहिए एंड में, और उस लड़की के साथ क्या होगा फिर वो मैं आपको एंड में बताऊं। आइए जी, आगा शुरू किया, आपसे शुरू ये करें। मैंने शुरू करना जी, है क्योंकि लड़कियां हैं ना। ये मुझे लगा जब सारा को खुशी होगी। नहीं जी, रेडी गेट सेट एंड गो। जी रेडी गेट सेट। क्या बात है, खाना अच्छा है। हाँ, बताइए। ओके जल्दी एक जल्दी करना रहनी है। चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, जितनी भी चली जाए जल्दी जल्दी, एक रहनी चाहिए। हम लोगों ने सारा का पिक्चर नहीं लगाया। ओहो क्या बात। अरे नटखट तुम जाना नहीं चाहती हो? ओके जल्दी जल्दी, स्पीड, टाइम खत्म हो रहा है। बोलो किसको आउट करा? जल्दी जल्दी आगा स्पीड। हाँ उससे मैं बताता हूँ बहुत ऊ कर रहे थे ना। चलो रेडी। हाँ आखिरी जो चूज की है वो रह गई है मावरा। ओहो तो ये सोचा था कि 2017 में शायद इसको आगा प्रपोज करेंगे मावरा को, या इनके साथ हीरो आएंगे। I think Mavra is a very very talented लड़के की तस्वीरें actress. रखो फटाफट। बहुत ही talented actress है। लड़के की तस्वीरें और रखो। बहुत ही अच्छा काम करती हैं। और मैंने अपना शुरू में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्ले था आप पकड़ के खड़े वो हो। इनके साथ किया और मुझे आज बहुत ही खुशी हो रही है इनके साथ यहाँ खड़े होकर। अच्छा जी, आप जो नेक्स्ट बारी है वो सारा की है। ये प्लीज तस्वीर आगे से उठा लेना। अरे वाह यार सारे हीरोज आ गए कौन भाई। नीलम की तस्वीर गिरी है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि किस लड़की की तस्वीर। सबको गिराना पड़ेगा। उससे मिक्स ही है ना हमारे यहाँ तो सभी ये ले लो जरा। बात हाँ भी सारा रेडी हो? जो है ना वो सारा आर यू रेडी? जी हाँ भाई उतार दो हो गए सब पूरे। पीछे छुपा के क्यों रखा है, आगे रखो ना। यार ये तो हटा हाँ भी सारा तुम रेडी हो? सब पे चलो सारा रेडी गेट सेट गो। मेरा निशाना बहुत बुरा है, इसका मतलब सारे हीरोज थे। Yeah, thank God. वो एक हो गए अरे वहाँ जाके बैठ एक सेकंड मेरा बड़ा भाई है यार। बिलावल
भी गया। अरे बिलावल की फोटो क्यों रखी, लड़कों की तस्वीरें रखनी थी। सारा आगे आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आपको इजाजत है। हाँ बहुत सारा, ये अब गुस्सा आया। सारा calm down। ये लड़कियों को 10 आगे चलो। 10 9 हो सीधा लग नहीं रहा, उल्टा मारेंगे। 3 2 किसने मेरा निशाना अच्छा नहीं है, इसका अबे भाई, मतलब ये बात नहीं कि मुझे ये सब चाहिए। हुमायूं अशरफ की तस्वीर तुमने नहीं फेंकी, वो लड़कों ने तो फेंकी। वो ऑडियंस पोल है, हम क्या करें। यार तुम Okay. पुराना गुस्सा नहीं So we have 3 gentlemen, तीनों बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, तीनों के लिए तालियां बजाओ। सारा निदा एक मौका और, अच्छा ताकि हमें फाइनल पता चलो चले ठीक ना। है। इन तीनों में से आप प्लीज बॉल चाहिए हमें। हाँ बहुत ही बॉल है और तीनों बहुत ही अच्छे इन एक्टर। तीनों में से कोई एक रहना बहुत ही handsome चाहिए। dudes। ये रही बॉल्स। एक मिनट, विल हेल्प यू। इस गेम में तो वैसे मुझे बहुत मजा आएगा। जी इन तीनों में आप जितने भी आगे आना चाहें आप आप। जाओ वहाँ जाके उनको पानी में बात करो, फिर भागे रहा। चलो बॉल जमा करके और दो भाई। लाओ भैया। ये लो। आपको तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में होना चाहिए। ये क्या बात है, एक तो जहाँ तुम खड़े हो जाओ वहाँ जाके। ये लो, अब क्या करोगी तुम? बहुत सारे, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? हमने इतनी मुश्किल से हमने आखिरी राउंड करा कि 3 लोग रह गए, उसमें से आप एक को रहने देते। हम कौन सा आपकी वाकई शादी कराने लगे थे? नहीं नहीं भाई नहीं, 2017 में अच्छी ये दोनों बच्ची तैयार हमारी। नहीं है। ओ लो पोल तो पो। अच्छी बच्ची। भाई भाई आपकी साजिश तो नाकाम हो गई। भाई हमारी साजिश तो नाकाम हो अब गई। क्या होगा भाई? हम तो कोई जोड़ियां मिला ही नहीं पाए भाई। यहाँ निदा यहाँ से थक गई मिला लेकिन मैं कामयाब नहीं हुई। नहीं निदा, अगर आप यहाँ पे कोई आप हॉलीवुड इतना है, सीरियस क्यों हैं? नहीं मैंने कहा आप मेरा इतने अंदाज दुखी क्यों हैं? मेरा अंदाज बड़ा संजीदा है। अगर आप यहाँ पे हॉलीवुड या बॉलीवुड रख देती तो शायद ये कोई बचा देती, लेकिन आपने सारे पाकिस्तानी रखे। बहुत सही पहुंचे। मैं चाहती नहीं हूँ कि मुल्क से नहीं, बाहर आप जाए शादी। सारा ऐसा नहीं कीजिए। मैं आप- चाहती हूँ यही रहे। अरे हम इंपोर्ट करा लेंगे। नहीं ना। ये अच्छा ये देखिए, ये टॉम क्रूज की फैन है, अच्छा तो इनको ये हमारे देसी कहाँ चलेंगे आप ये भी हमारे सोचें। वाले किसी से कम नहीं है। हाँ है तो, लेकिन देखा नहीं 12 आपने सारे हीरोज एक से एक। अभी इनको देखा देख- नहीं है आपने? और क्या ये तो है, ये पाकिस्तानी टॉम क्रूज है। थैंक यू सर। आपको टॉम क्रूज अच्छा लगता है या स्टीवन सेगाल? अरे सर ये आगा अली। सब कमाल है सर। हम हमारी जगह कमाल है, वो उनकी जगह। ये तो बेमिसाल हैं ही। सारी लेकिन गिराती भाई है। जो गेम जो शो का कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि गेम्स के हिसाब से सारा की शादी 2017 में शायद हो सकती है, मगर सितारों के हाल और हुमायूं महबूब के हिसाब से आगा अली की शादी जरा जरा धुंधली धुंधली नजर आ रही है ये 2017 में। कैमरामैन तक के चेहरे पे मुस्कुराहट है इस बार। अब 2017 में आखिर होता क्या है, कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम अगले साल, और हम आपको बताते रहेंगे अंदर की बातें निकाल के कि इनके हाथ पीले हो रहे हैं या उनके पीले। लेकिन ये न्यूज आपको किसी भी न्यूज चैनल से नहीं मिलेगी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान से मिलेगी। ये जी, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले साल मुलाकात होगी। कितना अजीब लग रहा है बोलना। नहीं, पर जाने से पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा कि शादी जब भी जिंदगी में मेरी हो, मैं हनीमून के लिए कहीं भी जाऊं, अपनी शादी की प्रमोशन के लिए मैं इसी प्रोग्राम है ये अगर ये दोनों इसी तरह आते रहे जी सर, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द। सर आप तो छोड़ो, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। Thank you. Very happy New Year to everyone. May God bless you all.
थैंक यू निदा हमें बुलाने के लिए। थैंक यू सारा, थैंक यू आगा, थैंक यू हुमायूं साहब। आप साल के सेकंड लास्ट दिन हमारे पास आए। बहुत मोहब्बत, मेरा अपना मैं तो कहता हूँ मेरा डिजिटली आगाज है और आपके साथ माशाल्लाह से बड़ा अच्छा तजर्बा रहता अच्छा, है। मेरी आवाज कितने दिन तक सही हो जाएगी? आपकी आवाज आज शाम के 6 बजे के बाद सही हो जाएगी। नहीं, आज ये फैक्ट में बोलो, मैं मजाक में नहीं कह रहा। आज शाम के क्योंकि 6 जिस बजे घड़ी में इन्होंने ये सवाल पूछे तब जुपिटर की दशा चल रही है, तो बीमारी और चीजें बेहतर होने का शाम 6 बजे तक मैं आपको लता मंगेशकर का गाना सुनाऊंगी उसके बाद। खुदा हाफिज़। हम अपनी बातें करते रहेंगे, लेकिन आप अपने साल का आगाज करें खुशी खुशी, हंसते मुस्कुराते, मस्ती के साथ, दुखों को भूल जाएं और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ नए साल की इब्तिदा करें। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 2017 में। खुदा हाफिज़। मोहे अंग अंग कई रंग रंग, कोई हरा गुलाबी लाल, ये धरती मेरे पाँव की मेहंदी, अंबर लाल गुलाल, ये मौसम मिलने का है, फूलों के खिलने का है, आजा रे मोरे सैया, आजा रे मोरे रसिया, आजा।